अगर खुदा एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का नाम। नवंबर 1999 को लाहौर की पुलिस को एक लेटर रिसीव होता है। खौफनाक कन्फेशन। मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन मुकम्मल हुआ। मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक जाएगा। मैं सैकड़ों माँओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के ज़रिए भेजूंगा। और इस लेटर में हर एक विक्टिम का नाम, पता और जिस ज़रिए से कत्ल किया गया सब लिखा हुआ था। और आखिर में रावी रोड 16 भी लिखा हुआ मिला, जो कि जावेद इकबाल का घर था, जहां वो ये काम सर अंजाम देता था। उस वक्त के डीएसपी तारिक एम्बो अपने साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लेकर उसी पते पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खटखटाने से एक शख्स बाहर आता है, 38 साला जावेद इकबाल। पुलिस उससे खत के मुतालिक कुछ सवाल करती है और मज़ीद डिटेल्स मांगती है। जावेद का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो अपने सर पर बंदूक रखकर पुलिस को धमकाता है कि अगर वो यहाँ से ना गई तो वो खुद को गोली मार देगा। पुलिस बिना इसे कुछ पूछे और बिना घर की तलाशी लिए वापस चली जाती है। उन्हें ये लगता है कि ये आदमी मजाक कर रहा है। ये आदमी क्या किसी का कत्ल करेगा, और वो भी 100 बच्चों का। 22 नवंबर 1999 डेली जंग अखबार के पास एक खत और पार्सल आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो कि उस वक्त के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। वो पार्सल खोने पर चिश्ती साहब को बच्चों की तस्वीर मिलती हैं और एक खत जिस पर लिखा हुआ था, आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। आपको इन तमाम बच्चों की तस्वीर मिलेंगी। कौन है वो और कहाँ से हैं? मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूँ। वो मेरे 100 कत्लों का मुकम्मल कन्फेशन है। आप मेरे मकान पर जाओ तो आपको सब सबूत मिल जाएगा। जब आपको मालूम होगा कि ये मैंने क्या काम किया है तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। चिश्ती साहब के सामने 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो उसे यानी जावेद इकबाल को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसने ये सच में ही जुर्म किया है। वो बगैर वक्त ज़ाया किए उस मकान पर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। चिश्ती साहब दीवार फलांग कर दाखिल होते हैं। सामने उन्हें 85 जूतों के जोड़े मिलते हैं और एक बोरी जिसमें सब बच्चों के कपड़े होते हैं। एक कमरे में एसिड के ड्रम भरे होते हैं और इनमें बदबूदार स्मेल आ रही होती है। सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल पर यह खबर नशर हो जाती है और साथ में 57 बच्चों के नाम, पता। इसके बाद इस मकान के बाहर बच्चों के वर्षा का रश लग जाता है, जहां वो अपने बच्चों के कपड़े और जूतों से पहचान करते हैं। 29 दिसंबर 1999 जावेद इकबाल डेली जंग अखबार पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होता है। मैं हूं जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूं। जावेद अगले 1 घंटे तक उन जर्नलिस्ट से बात करता है और सारी डिटेल्स देता है। दफ्तर में बैठे लोग अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही मिनट्स में ढेरों फौजी और पुलिस ऑफिसर्स जमा होकर इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। पूछताछ करने पर जावेद इकबाल बेचारगी का इजहार करता है, मगर सिर्फ अपने लिए। घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, अब सवाल उठता है कि यह सब जावेद इकबाल ने किया, और किया ही क्यों? उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 मासूम बच्चों को ही कत्ल क्यों किया? जावेद एक वेल्थी फैमिली की छठी औलाद थी। के वालिदैन के मुताबिक वो बहुत ही ज़हीन और चालाक था, लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ मुसलसल कंपैरिजन ने इसे चिड़चिड़ा और ज़िद्दी बना दिया था। वक्त के साथ साथ वो पूरी फैमिली के लिए परेशानी का बाइस बन रहा था और अक्सर रात में सबको जगा कर एक लाइन में खड़े होने की जिद करता था। कि ये जो आज जो मामला चल रहा है ना, ये समझे कि उसने अपनी मौत को सेलिब्रेट किया है, मगर वो कोई उसके ऊपर किसी चीज़ का साया था। सही। जावेद के भाई के मुताबिक वो अपने मन की चीज़ लेकर ही सांस लेता था, और अगर इसका बाप मना करता तो खुद पर तशद्दुद शुरू कर देता था। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट होने के बाद जावेद के बाप ने इसे लोहे का कारोबार शुरू करके दिया, जहां वो कम उम्र बच्चों को हायर करता था ताकि तनख्वाह कम दी जाए।
لیکن اس ہائرنگ کے پیچھے ایک بڑی وجہ اور بھی تھی۔ وہ ہوموسیکچول اور پیڈوفائل یعنی اٹریکشن ٹورڈز چلڈرن رکھتا تھا۔ اس کے باوجود جاوید اقبال کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن دونوں شادیاں صرف 1 سال تک ہی چل سکی۔ اس نے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ویڈیو گیم شاپ بھی کھول رکھی تھی جہاں بچے مکھیوں کی طرح جمع رہتے۔ لیکن اس کی لائف میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب وہ 18 سالہ بچے کو داتا دربار سے اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ جاوید رات گئے تک اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن رات کو جب جاوید بستر پر سو رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ جاوید کے سر پر رائفل کا ہینڈل مار دیتا ہے۔ پورے محلے میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ پولیس کے پہنچنے پر جاوید خون میں لپٹا ہوا تھا۔ انکوائری کرنے کے بعد جاوید پر ریپ کرنے کا چارج لگتا ہے اور پولیس اسے سزا کے طور پر 100 کوڑے مارتی ہے۔ اس مار پیٹ کی وجہ سے جاوید 22 دن تک کوما میں رہتا ہے۔ جاوید کی فیملی اس کے میڈیکل بلز دینے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں ہوتی ہے جو اس کے لیے خوب آنسو بہاتی ہے۔ کلینیکل سائیکیٹرسٹ اختر علی کا کہنا ہے کہ وہ واقعہ جاوید کے اندر کا حیوان باہر لاتا ہے۔ جاوید نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وائلنس اور اگریشن اس کے اوپر اس حد تک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران جاوید کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں یہ حالات برداشت نہ کر سکی اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ چل بسی۔ مجھے اتنا مارا کہ میرا سر کچل دیا گیا، نہ مجھ سے چلا گیا۔ میں یہ سب اس کا بدلہ لینے میں کروں گا۔ میں 100 بچوں کی ماں کو رلاؤں گا، بلکہ جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی۔ 100 کوڑوں کا بدلہ 100 بچوں سے۔ مئی 1999 سے جاوید اقبال اپنے بدلے کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور صرف 147 دنوں میں پورے شہر سے 100 بچے غائب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بچوں کی تصاویر لیتا تھا، پھر وہ انہیں باہر اچھا سا کھانا کھلاتا تھا، زیادتی کرتا، پھر مار دیتا اور پھر ایسڈ یعنی تیزاب میں ڈال کر اس کا نام و نشان ہی ختم کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ ہونے پر پورا لاہور سنسان بن گیا۔ والدین نے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ 100 میں سے صرف 57 بچوں کی تصدیق ہو سکی، باقی سب باڈیز ایسڈ میں ڈیزولو ہو چکی تھیں۔ 18 فروری 2000 کو جاوید اقبال اور اس کے 3 ساتھی ساجد، ندین 156 سال اور صابر 42 سال جو کہ صرف 13 سال کا تھا، انہیں سزائیں سنائی گئی۔ لیکن جاوید اقبال کو مینار پاکستان پر لے جا کر اسی چین سے پھانسی دی جائے گی جس سے وہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، اور اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور انہیں ویسے ہی تیزاب میں ڈبویا جائے گا جیسے وہ بچوں کو ڈبوتا تھا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد کوٹ لکھپت کی جیل میں جاوید اور اس کے ساتھی ساجد بلوک 7 میں مرے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ اب تک کوئی نہیں جان سکا کہ ان دونوں کو کس نے مارا اور کیا انہوں نے خودکشی کر لی۔